आज इस वीडियो में शूर्पणखा की बात करते हैं, जिसे एक बड़ा ही गलत तरीके से लोग अपने दिमाग में रखते हैं। तो शूर्पणखा के पति शायद थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, राक्षसीय थे। तो लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने रावण के साथ मिलकर देवराज इंद्र को हराया था और वहां से ही वो आ रहे थे। और लेकिन रावण को थोड़ा शक था उसके ऊपर, तो उन्होंने उसे साजिश के तौर पर मरवा दिया, जिस वजह से शूर्पणखा थोड़ी अपने भाई से, कोई भी हो, उनके प्रति उनके मन में द्वेष हो चुका था। पर ठीक है, उन्होंने उस चीज को अपने अंदर रखा, थोड़ा साजिश किया होगा कि इन फ्यूचर में जरूर उनका बदला लूंगी। वो एक बार जंगल में घूम रही थी और उन्हें राम पसंद आ गए। उन्होंने राम को सिर्फ यही कहा कि आप मुझे पसंद हो तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। पर राम ने कहा नहीं, मैं शादीशुदा हूं और आप लक्ष्मण से मिलो। पर लक्ष्मण वो भी शादीशुदा थे, लेकिन उनका स्वभाव अग्रेसिव था। वो राम की तरह प्रेम से बात नहीं करते थे उतना, और वो क्रोधित होकर उन्होंने राम की आज्ञा अनुसार उनका नाक काट दिया। शायद सीता को वो खाने की बात कर रही थी, जो कि लाजमी है, एक तरफा प्रेम होना लाजमी है। तो अब जब शूर्पणखा की नाक कट गई तो वो अपने भाई के पास गई और उन्होंने अपनी जो भी आबिती थी वो अपने भाई को बताई। उनके भाई ने उनकी आबिती सुनी और वो क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद रावण ने उनको जो सही लगा वो सीता के पास गए। वो चाहते तो राम से डायरेक्टली युद्ध कर सकते थे, अपमान का वो बदला भी लेना चाहते थे। अगर मेरे ही बहन को कोई भी इस तरह का नाक काट दे या उसका अपमान कर दे तो खून तो किसी का भी खौलेगा, और वो चाहेगा भी कि ऐसा क्या कर दूं जिससे वो बहुत ज्यादा शर्मसार हो जाए। बदला तो था ही, लेकिन एक अलग ही खुन्नस था कि उसे किस तरह तड़पा कर मारा जाए। और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, छल से, बल से। पर उसने अपनी बहन के लिए बदला लिया, जबकि उसने उसके पति की मृत्यु की थी अपने साजिशों के तौर पर फिर भी उसने अपनी बहन का बदला लिया। और शूर्पणखा की यहाँ पर ये महानता है कि वह उसी घर में, उसी छत्र छाया के नीचे आज भी अपने भाई को दुनिया के सामने महान मानती रही। अपने ही पति के कातिल के साथ अपना ही दुख गाती रही, और उसी भाई ने उसकी मदद भी की, और वो उसके लिए मर भी गया। उसका साम्राज्य खत्म हो गया। आप मुझे बताइए, क्या शूर्पणखा गलत थी? क्या आपने शूर्पणखा का कभी ये रूप देखा था? जरूर सोचिएगा, और किसी पर उंगली उठाने से पहले बहुत पीछे जाकर और आज तक में नजर डालिएगा।